क्लास में जुड़े हैं। चलिए तो सभी लोग आ जाइए क्लास में। सभी का स्वागत है, गुड इवनिंग है, वेलकम है सभी का, जितने भी लोग क्लास में आ रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज एक नया चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं। बेसिकली ये जो चैप्टर है पार्टनरशिप, साझेदारी, साझा, ये रेशियो एंड प्रपोर्शन का ही एक पार्ट है ना। यहां भी हम लाभ होगा उसको बांटना सीखेंगे। ठीक है, राधे राधे भाई, राधे राधे, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है क्लास में। तो इससे पहले कुछ क्वेश्चन है जो 2-3 बच्चों को डाउट हुए हैं, जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के हैं, उनको मैं करा देता हूं, फिर इसकी बात करेंगे चैप्टर की। और है ना, जो अपना लास्ट चैप्टर था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो कुछ बच्चों के डाउट थे, तो मैंने कहा चलो मैं उन डाउट क्वेश्चंस को कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन एक बच्चे ने ये भेजा है, बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। यहां पर ये क्वेश्चन में बोला गया है, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है, हर हर महादेव, राधे राधे। चलिए, नहीं मेरा बर्थडे बेटा 29 सितंबर को होता है, आज मेरा बर्थडे नहीं है। ठीक है, हैप्पी बर्थडे सर, आज नहीं है मेरा बर्थडे। वह संख्या कौन सी है जिसे 7, 6, 43 और 79 में जोड़ दिया जाए जिससे परिणामी संख्याएं समानुपाती हो जाए। इसका मतलब ये होता है प्रोपोर्शन की कंडीशन में आ जाए, प्रोपोर्शन की कंडीशन में आ जाए। तो ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, बिल्कुल भाई आज से आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, नया चैप्टर है, स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, बाकी जो पुराने लेक्चर हो गए उनको जल्दी से कंप्लीट कर लीजिएगा। आइए जरा ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, 7, 16, 43 और 79 समानुपाती की कंडीशन क्या होती है? समानुपाती की कंडीशन क्या होती है? ध्यान से सुनिए मेरे भाई। बेटा मैच नहीं होते हैं क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन मैच नहीं होते हैं, टाइप मैच होते हैं। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन मैच नहीं होते, टाइप्स मैच होते हैं। अब तुम चाहोगे डिजिट भी सेम हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं है ना। और रही बात, पहले आप पूरा मैथ पढ़ तो लो। आइए जरा ध्यान से देखिए सभी लोग। अब तुम कह रहे हो कि अब ये क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, कुछ भी लिखते हो। आ जाओ जरा ध्यान से देखो, 7, 16, 43 और 79 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे समानुपाती, समानुपाती का मतलब ये होता है मेरे भाई, पहली दो संख्याओं का रेशियो बाद वाली दो संख्याओं के रेशियो के समान हो जाए। पहली दो संख्याओं का अनुपात बाद वाली दो संख्याओं के अनुपात के समान हो जाए तो कौन सी संख्या जोड़ी जाए। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, प्रत्येक में अगर मैं x जोड़ूं, प्रत्येक में अगर मैं x जोड़ूं तो पहली दो संख्याओं का रेशियो बाद वाली दो संख्याओं के समान हो जाएगा। मतलब 7 + x अपॉन 16 + x इक्वल टू 43 + x अपॉन 79 + x। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब इसमें एक तरीका तो यह है, या तो आप ऑप्शन से रखो। अगर पहला ऑप्शन हम रख के देखते हैं 2, ध्यान से सुनना, तो x की वैल्यू अगर 2 रख के देखें, 2 जोड़ने पर तो यह आ जाएगा 7, 2, 9, 16 और 2 18, और यहां पर ये 45 और ये आ जाएगा 81। तो देखेंगे 1/2 का रेशियो, और ये 1/2 नहीं है, 45 दूनी 90 होता है, 90 होता तो 1/2 का रेशियो होता। तो 2 जोड़ने पर तो समान अनुपात नहीं हुआ, तो 2 आंसर नहीं है, 2 आंसर नहीं है। ठीक है, 2 आंसर नहीं है। इसकी मैं आपको एक बहुत प्यारी ट्रिक भी बताऊंगा। 3 जोड़ के देखो, 7 और 3 10, 16 और 3 19, 43 और 3 46, 79 और 3 82। तो मेरे भाई ये तो 10:19 इसमें कटेगा नहीं, और ये 10:19 का रेशियो आएगा नहीं, तो 3 भी नहीं है आंसर। 5 जोड़ेंगे, 7, 5 12, 7, 5 12, 16, 5 21, और यहां पर 48 और ये 84। तो 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, 12 चौक 48, 12 सत्ते 84। देखो तो यहां पर आप देखिए, यहां पर रेशियो 4, 7 का है, यहां पर भी रेशियो 4, 7 का है। 4, 7, 4, 7, अनुपात समान हो गया। समानुपाती की कंडीशन, पहली दो संख्याओं का रेशियो बाद वाली दो संख्याओं के रेशियो के समान हो गया।
तो 5 जोड़ने पर क्या आंसर हो जाएगा? 5 जोड़ने पर। एक तो तरीका ये है इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है बच्चों। तो एक तो बाई ऑप्शन समझ में आ गया। अगर मैं इन सब में 5 जोड़ूंगा, देखो 7 5 12, 16 5 21, 43 5 48 और 79 और 5 कितना हो जाएगा? 84। तो 5 जोड़ने पर अगर हमने देखा, 5 जोड़कर हमने देखा प्रत्येक पद में, तो पहली दो संख्याओं का रेशियो बाद वाली दो के समान हुआ। 4 तियां 12, वो 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, 12 चौक 48, 12 सत्ते 84। तो ये बात समझ में आई आपके? देखो पहली दो संख्याओं का रेशियो बाद वाली दो संख्याओं के रेशियो के समान हो गया, 5 जोड़ने पर समानुपाती की कंडीशन बन गई। तो एक तो तरीका ये है, और बाई ऑप्शन है ना। तो बाई ऑप्शन हमने x की वैल्यू कितनी रख के देखी? 5 रखने पर सेटिस्फाई हो गया। तो यहां पर x का मान कितना आ जाएगा? 5। अब दोस्तों इसको आप x मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी x की वैल्यू निकाल सकते हो। 7 की इन दोनों में गुणा करके, फिर x की इन दोनों में, फिर 16 की इन दोनों में, फिर x की इन दोनों में, तो x की वैल्यू यहां से भी आपकी 5 आएगी। बेसिक से भी करोगे ना, बेसिक से तो भी 5 आएगी, टाइम लग जाएगा। बेसिक से भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी निकालोगे तब भी 5 आएगी। हाँ बेटा लाइव क्लास है, अब तुम यहां सेशन पर ध्यान दो, तब भी 5 आएगी। इसका डायरेक्ट एक शॉर्ट मेथड होता है, ये शॉर्ट मेथड समझिए, कोई फॉर्मूला नहीं है ये, और बहुत जल्दी आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, वह कौन सी संख्या है जिसे इनमें जोड़ने पर या इनमें घटाने पर समान अनुपात में हो जाएंगी संख्याएं। इनमें जोड़ने पर या इनमें घटाने पर संख्याएं समान अनुपात में हो जाएंगी। तो दोस्तों घटाने या जोड़ने सेम प्रोसेस ही यूज करना है जो मैं बता रहा हूं आपको। जोड़ने पर कहेगा या घटाने पर कहेगा, सेम प्रोसेस। देखो क्या है प्रोसेस, ध्यान से सुनिएगा, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। आइए, पहली दो संख्याओं का अंतर कितना है बोलो? डिफरेंस पहली दो संख्याओं का कितना है? पहली दो संख्याओं का डिफरेंस है 9। बाद वाली दो संख्याओं का डिफरेंस कितना है मेरे भाई? बाद वाली दो संख्याओं का डिफरेंस कितना है? आप देख सकते हैं बाद वाली दो संख्याओं का डिफरेंस है कितना? आपका 36 है ना। बाद वाली दो संख्याओं का अंतर कितना है? 36। इतनी बात समझ में आ गई? ध्यान से बेटा पढ़ लो, सब लोग सेशन पर ध्यान दे लो, चीजों को समझो। पहली दो संख्याओं का डिफरेंस, बेटा आपके में एक डाउट इंजन होगा, उससे भी आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, है ना। उससे भी आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। पहली दो संख्याओं का अंतर 9 है, बाद वाली दो संख्याओं का अंतर कितना है? 36 है। ये तो टेलीग्राम पर भेजा था एक बच्चे ने, मैथ्स बाय नितिन सागर सर पर। तो इन दोनों का अंतर 9, इन दोनों का अंतर 36। पहली दो संख्याओं के अंतर की गुणा बाद वाली दो संख्याओं में जो पहली वाली है उससे मल्टीप्लाई। पहली दो संख्याओं के अंतर की गुणा बाद वाली दो संख्याओं में जो पहली संख्या है उससे मल्टीप्लाई। और बाद वाली दो पहले कर लो तो ये आ जाएगा, चलो मैं लिख देता हूं, 9 गुणा 43। बाद वाली दो संख्याओं के अंतर की गुणा पहली दो संख्याओं में जो पहली संख्या है उससे मल्टीप्लाई। और इनके भी अंतर को, जो ये डिफरेंसेस हैं, इनके अंतर से डिवाइड कर देना है, बस ये है आपका। दोबारा से समझो ये प्रोसेस जिसको समझ में नहीं आया। पहली दो संख्याओं के अंतर की गुणा बाद वाली दो संख्याओं में पहली संख्या से, अगली दो संख्याओं के अंतर की गुणा पहली दो संख्याओं में पहली संख्या से, फिर इनके भी अंतर को, ये जो डिफरेंस आपने निकाले थे पहली दो और अगली दो के डिफरेंस से डिवाइड कर देनी है। बेसिकली डिफरेंस ही लेना है तुम्हें। बेसिकली क्या लेना है? डिफरेंस ही लेना है। बेसिकली क्या लेना है? डिफरेंस ही लेना है, ठीक है। आइए जरा तो ध्यान से देखिए कितना हो गया। 9 तियां 27, 9 चौक 36 और 2 आपका 38, और ये हो गया कितना आपका? ये हो जाएगा 7 छिंग 42, 7 तियां 21, 4 25। तो डिफरेंस आ गया ये कितना आपका? 135। और यहां पर 9 और 36 का डिफरेंस कितना आएगा आपका? 27 है ना। 27 पंजे 135, 5 आंसर। तो दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन है 7, 16, 43, 79 में क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए जिससे परिणामी संख्याएं
कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दी जाए या घटा दी जाए जिससे परिणामी संख्याएं प्रोपोर्शनल की कंडीशन में आ जाए। तो ये एक स्टेप आप यूज कर सकते हैं, ये शॉर्ट भी है ना। बस आपको ये जो चीजें हैं इनको मन में करना है, जो मैंने यहां पर लिख कर किया है इसको तुम्हें मन में करना है। एक क्वेश्चन और है इसी तरीके का, सेम क्वेश्चन है, जरा आप लोग कीजिए, सभी लोग बताइए क्या आंसर होगा, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। आइए जरा ध्यान से देखिए। करिए जरा सभी लोग। बिल्कुल आप क्लास लेते रहिए, बहुत अच्छे से चीजों को समझते रहिए, है ना। और मैं आशा करता हूं कि बिल्कुल बहुत जल्दी आपको आपकी मनपसंद जॉब मिलेगी, है ना। चलिए आइए जरा ध्यान से देखिए, तो बताइए क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का सभी लोग। आकिब थोड़ा सा वेट करो, ये लास्ट चैप्टर के कुछ डाउट थे जिनको मैं करा रहा हूं, अभी नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वहां से चीजें समझ में आएंगी बस इस क्वेश्चन के बाद में, ठीक है, टेंशन मत लो। आ जाओ जरा। तो मेरे भाई ये क्वेश्चन है 4, 10, 12, 24 प्रत्येक में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए जिससे परिणामी संख्या समानुपातिक हो जाए, प्रोपोर्शनल की कंडीशन में आ जाए। अब देखो जैसे यहां पर मैं देख पा रहा हूं आपके आंसर जो है डी आंसर दे रहे हैं बच्चे, तो कौन सी संख्या इन चारों पदों में जोड़ी जाए। तो अगर मैं चाहे आपका ऑप्शन चेक करूं, अगर 4 जोड़ेंगे हर इसमें 4, 10, 12, 24 में प्रत्येक पद में 4 जोड़े तो ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 14, ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 28। तो देखें पहली दो संख्याओं का रेशियो बाद वाली दो के बराबर हुआ, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, और यहां पर रेशियो 4 चौक 16, 4 सत्ते 28। बिल्कुल पहली दो संख्याओं का रेशियो बाद वाली दो के बराबर हो गया, बिल्कुल सही कहा आपने। तो आंसर इसका 4 ही है ना। आप लोगों ने सही आंसर दिया है, बहुत बढ़िया, काफी लोगों ने आंसर दिया है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा तो ये तो रहा ऑप्शन से, बाई ऑप्शन हमने विकल्प की सहायता से, बाई ऑप्शन अगर हमने 4 जोड़कर देखा प्रत्येक में 4 जोड़कर देखा तो पहली दो संख्याओं का रेशियो बाद वाली दो के रेशियो के इक्वल हो गया, ठीक है, 4 जोड़कर हमने देखा। हाँ माइनस वाले भी ऐसे ही होते हैं बच्चे, 4, 10, 12, 24 इन दो, देखो अब मैंने डायरेक्ट मेथड जो बताया था बिना ऑप्शन के डायरेक्ट करने वाला, पहली दो संख्या, देखो कितना प्यारा मेथड है, ध्यान से देखना जो लोग नहीं समझे थे। पहली दो संख्याओं का अंतर कितना है 6, बाद वाली दो संख्याओं का अंतर कितना है 12, पहली दो संख्याओं के अंतर को बाद वाली दो संख्याओं में जो पहली संख्या उससे मल्टीप्लाई, 12 छिंग 72, बाद वाली दो संख्याओं का जो डिफरेंस है उसमें जो पहली संख्या है उससे मल्टीप्लाई, 12 चौक 48, इन दोनों के अंतर को नीचे इन दोनों के अंतर से डिवाइड कर दो, तो नीचे वालों का अंतर इनका 6 है और ये आ जाएगा 24, तो 6 चौक 24, 4 आंसर। तो इससे क्या है आपको, अभी तो मैंने यहां पर केवल ये चेक करके बताया था, वरना चारों ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं, इससे एक बार में आंसर आ जाता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताइए। चलिए गुरुजी मेरा मैथ बहुत कमजोर है, क्या करें। पहले तो मैं आपको यह बता देता हूं, पहले जो आप यहां पर आपस में बातें कर रहे हैं कि रात में जो है क्लास में आ जाएंगे, है ना, रात में मिलेंगे, पहले इन बातों से थोड़ा सा दूर हटें, है ना। जो भी कोई इस तरीके की, मैं देखता रहता हूं आप लोगों के कमेंट, एक कह रहा है रात में मिलते हैं, रात में बातें करेंगे, है ना, रात वाली क्लास में, तो इन सारी बातों से थोड़ा सा आप लोग दूर हटे, थोड़ा फोकस करें चीजों पर, क्योंकि भाई ये 3-4 महीने का जो भी आपको टाइम मिला है इसका आप यूटिलाइज इन फालतू चीजों में मत करो,
इसके लिए आगे पूरी जिंदगी बची हुई है, ठीक है, तभी कुछ सीख पाओगे। फोकस एकदम क्लास पर करना है, जो क्लास में पढ़ा दिया जाएगा घर पर जाके उनको रिवाइज करना है 10 बार 20 बार, जितनी बार में भी तुम्हें परफेक्ट समझ में ना आ जाए उतनी बार रिवाइज करना है, ठीक है, तब जाके मैथ समझ में आएगी। बुरा लगेगा लेकिन बहुत बड़ी सच्चाई है ये, ठीक है। अब आ जाओ जरा ध्यान से चीजों को समझो। तो आज का जो चैप्टर है नया पार्टनरशिप, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बताने फिर उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। डीपीपी बेटा मिलती है तुम्हें, डेली क्वेश्चंस करने के लिए मिलते हैं जो क्लास में पढ़ाया जाता है उससे रिलेटेड, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। आ जाओ जरा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं पार्टनरशिप यानी साझेदारी का कॉन्सेप्ट क्या है। साझा या साझेदारी समझो, साझेदारी भी बोलते हैं इसको। पार्टनरशिप कब होती है? पार्टनरशिप कब होती है? पार्टनरशिप कब होती है दोस्तों? जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर एक जो है व्यापार शुरू करते हैं। दो या दो से अधिक लोगों ने मिलकर क्या किया? एक व्यापार शुरू किया साझेदारी के रूप में, पार्टनरशिप के तौर पर। और जब व्यापार शुरू करेंगे तो अलग अलग अमाउंट लगाएंगे, है ना, अलग अलग वो अपना अमाउंट लगाएंगे, अलग अलग अमाउंट लगाएंगे। अमाउंट या कैपिटल एक ही बात है, जिसको बोलते हैं पूंजी, जिसको हम ए से शॉर्ट में यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। किससे? ए से, शॉर्ट में ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अभी जरा समझो बेटा, समझो, है ना। तो जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर व्यापार शुरू करेंगे तो अपनी अपनी कुछ कुछ बाहर पूंजी लगाएंगे, फिर टाइम ड्यूरेशन भी रखेंगे कि इतने इतने टाइम के लिए पैसा लगा रहे हैं, टाइम भी होगा उसमें, समय अवधि जिसे कहते हैं कि भाई इतने इतने समय के लिए पैसा लगा रहे हैं, तो टाइम को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं यहां पर। और लास्ट में उनको फिर क्या होगा? प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट यानी लाभ होगा, प्रॉफिट यानी लाभ होगा। तो हमें यही सीखना है कि लाभ कैसे बढ़ता है, प्रॉफिट को पी से रिप्रेजेंट करेंगे शॉर्ट में। हमें यही सीखना है कि मान लिया दो या दो से अधिक लोग मिलकर एक व्यापार की शुरुआत कर रहे हैं पार्टनरशिप के तौर पर, तो अलग अलग अमाउंट लगा रहे हैं, अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के लिए लगा रहे हैं, तो उनको जो प्रॉफिट होगा लास्ट में वो कैसे बटेगा? तो एकमात्र रूल है पार्टनरशिप का कि प्रॉफिट जो होता है, लाभ जो होता है, वो प्रोपोर्शनल होता है कौन कितना अमाउंट कितने टाइम के लिए लगा रहा है इसके। कहने का मतलब उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा जो ज्यादा अमाउंट ज्यादा समय के लिए लगाएगा, जो कम अमाउंट कम समय के लिए लगाएगा फिर उसका प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। तो प्रॉफिट कैसे बढ़ता है? प्रॉफिट का रेशियो अगर हम बांटें, मान लिया पहले वाले ने लगाया A1 अमाउंट T1 समय के लिए, दूसरे वाले ने लगाया A2 अमाउंट, तीसरे वाले ने लगाया A3 अमाउंट। तीन लोग हैं, तीनों ने अलग अलग अमाउंट लगाया, तीनों ने अपनी अलग अलग पूंजी व्यापार में लगाई। तीन लोग थे व्यापार में, पहला, दूसरा, तीसरा। इन्होंने मिलकर एक व्यापार शुरू किया और अपना अपना अमाउंट, अपनी अपनी पूंजी, अपनी अपनी कैपिटल लगाई, ठीक। इसने लगाई मान लिया T1 समय के लिए, इसने T2 समय के लिए, इसने T3 समय के लिए। तो जो अंत में प्रॉफिट बटता है, जो अंत में प्रॉफिट बटता है, तीनों का जो प्रॉफिट होगा वो कौन कितना अमाउंट कितने टाइम के लिए लगा रहा है, इसी के प्रोडक्ट के रेशियो के अकॉर्डिंग बटता है ना, इसी के गुणनफल के रेशियो के अकॉर्डिंग तीनों का लाभ बट जाएगा। तो इतना सा रूल है पार्टनरशिप का। जैसे सर मतलब यह है, मान लिया राम, श्याम, मोहन, तीन लोग हैं, राम, श्याम, मोहन। राम ने लगाए 25,000 रुपए, सुनो अब जरा बात को ध्यान से। इसने लगाए 50,000 रुपए श्याम ने, इसने लगाए मोहन ने 20,000 रुपए। राम ने पैसा लगाया 12 महीने के लिए, श्याम ने पैसा लगाया 8 महीने के लिए,
और मोहन ने पैसा लगाया 10 महीने के लिए, तो इनके लाभ का रेशियो क्या होगा, इनको जो प्रॉफिट मिलेगा वो किस रेशियो में मिलेगा, तो वो किस रेशियो में मिलेगा, कौन कितना अमाउंट कितने टाइम के लिए लगा रहा है, इसी के प्रोडक्ट के रेशियो में लाभ बढ़ जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात? एक बार बताइए सभी लोग, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो दोस्तों यहां पर 3 जीरो से 3 जीरो सब में कॉमन है, 3 जीरो सब में कॉमन है ना। यहां पर आप 5 से भी काट सकते हैं, तो काट लो भाई, 5 दूनी 10, 5 से 10 बार ये, 5 पंजे 25। अब 2 से 4 से, बल्कि 4 से भी कट रहा है, ये देखो 12 पंजे 60, 10 अट्ठे 80 और 20 चौक 20 दूनी 40। अब आप 20 से तीनों को और काट लो, क्योंकि अनुपात सरलतम रूप होता है, सिंप्लीफाई बिल्कुल जो होता है वो होता है 20 तिया 60, 20 चौक 80, 20 दूनी 40। तो इनको जो प्रॉफिट मिलेगा वो किस रेशियो में मिलेगा, 3:4:2 के रेशियो में मिलेगा, 3:4:2 के रेशियो में मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है इस चैप्टर में। बोलेगा राम श्याम मोहन 25,000, 50,000, 20,000 रुपए लगाकर एक व्यापार की शुरुआत करते हैं। राम अपना पैसा 1 साल के लिए, श्याम अपना पैसा 8 महीने के लिए, मोहन अपना पैसा उस व्यापार में 10 महीने के लिए लगाता है। तो उनके प्रॉफिट किस रेशियो में बटेंगे, उनके लाभ, उनके प्रॉफिट किस रेशियो में बटेंगे, उनके द्वारा जो प्रॉफिट उनको मिलेगा वो किस रेशियो में उनको मिलेगा। तो मेरे भाई सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, अमाउंट की कैपिटल की टाइम से गुणा कर देनी, इसी रेशियो में प्रॉफिट बढ़ जाएगा, सिंपल है, बाकी कैलकुलेशन करनी है। अच्छा एक चीज और, मान लिया दे देगा तीनों को 36,000 रुपए का लाभ हुआ है, अगर टोटल लाभ दे देगा 36,000 रुपए का हुआ है तीनों को, मान लिया ऐसे कह देगा टोटल प्रॉफिट कितने का है 36,000 का, टोटल प्रॉफिट कितने का है 36,000 का, तो किसको कितना प्रॉफिट हुआ, किसको कितने रुपए का लाभ हुआ, टोटल प्रॉफिट 36। हमारे अकॉर्डिंग टोटल प्रॉफिट कितना है, देखिए 3 भाग राम का, श्याम का 4 भाग और मोहन का 2 भाग। तो किसी भी अमाउंट को किसी रेशियो में कैसे बांटते हैं, तीनों का टोटल हिस्सा हमारे अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, 4 3 7 2 9 यूनिट। तो 9 यूनिट की वैल्यू 36,000 है, 36 के है, के मतलब 1000, 36 के है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 के, 1 भाग की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 के, 1 भाग की वैल्यू 4 के, तो 3 भाग की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 के, 4 भाग की वैल्यू 16 के, 16,000 और 2 भाग की वैल्यू 8,000, 8 के। तो ये इनका लाभ भी आ गया, समझ में आ रही है बात आपको, ये इनका तीनों का अलग अलग लाभ भी आ जाएगा। अगर इस तरीके से टोटल लाभ भी दिया है तो एक राम को मिलेगा 12,000, श्याम को 16,000 और मोहन को 8,000। 9 यूनिट बराबर 36, तो 1 भाग बराबर 4, 3 भाग बराबर 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8। सिंपल सी बात है, तो ये इसमें हमें चैप्टर में करना है बस। चलिए अब हम प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कितना आपने सीखा है। जो बात मैंने अभी बताई है ध्यान से देखिएगा, सभी लोग बहुत आराम से कीजिएगा। आइए, बहुत ही बढ़िया, परफेक्ट भाई परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया। मतलब बेसिकली जो रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा है उसी का ही आगे का है ना, वही चीज यहां पर यूज हो रही है। बस कॉन्सेप्ट पता चल गया, प्रॉफिट का रेशियो निकालना है, बांटना तो पहले भी सीखा था रेशियो प्रोपोर्शन में, वही काम यहां पर करना है। ठीक है, चलिए आइए, तो यहां पर देखिए कह रहा है ए और बी 7500 और 8,000 रुपए की पूंजी निवेशों के साथ एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 8 महीने 10 महीने बाद व्यवसाय छोड़ देते हैं, उनको प्राप्त होने वाले लाभ का अनुपात क्या है। तो ए ने लगाए 7500 रुपए, बी ने लगाए 8,000 रुपए। ठीक है, ए का और बी का। यहां पर ए ने पैसा लगाया 8 महीने के लिए और इसने पैसा लगाया 10 महीने के लिए। तो हो गया इनके लाभ का अनुपात कितना, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए मेरे भाई, 8 एकम 8, 8 ढाई 80, ये 100 हो जाएगा ना बच्चों। ये 75 है, ये 100 है, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3:4 के अनुपात में आपको लाभ बढ़ जाएगा। अब जरूरी नहीं है जैसे मैंने काटा है वैसे ही आप काटो, आपका आंसर 3:4 आना चाहिए,
ये जरूरी नहीं है जैसे मैंने काटा है वैसे ही आपको काटना है, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। अब यार इसमें देखो तुक्के बढ़ाओगे तुम लोग तो मुझे आएगी गुस्सा। बहुत बढ़िया सौरभ, बहुत बढ़िया, इन सभी बच्चों ने यहां पर सही आंसर दिया है, बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। पूरे चैप्टर में यही काम करना है, पूरे चैप्टर में यही काम करना है, ध्यान से देखिए। कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया, अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। कह रहा है दो साझेदार या भागीदार पार्टनर्स ए और बी ने 12,000 18,000 रुपए की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया है और पहले वर्ष के अंत में 1,800 रुपए का लाभ कमाया। इसका मतलब सुनो, पहले वर्ष के अंत में 1,800 रुपए का लाभ कमाया, इसका मतलब टोटल लाभ दिया 1,800 रुपए का और दोनों ने अपना पैसा एक एक साल के लिए लगाया है पहले वर्ष के अंत में, यानी दोनों ने सेम टाइम ड्यूरेशन के लिए पैसा लगाया है एक एक साल के लिए, ठीक है। तो बी को कितना हिस्सा मिलेगा लाभ का, ये है। तो पहले आप टोटल लाभ का, प्रॉफिट का रेशियो निकाल लो, फिर 1,800 रुपए को उस रेशियो में डिवाइड कर दो, खत्म। हिंट मैंने दे दिया, आंसर बताओ क्या होगा। आंसर दो बच्चे, वहां पर आता है ना, मतलब ऑप्शन आता है। ये ऊपर आता है ना पोल का, तो वहां पर ऑप्शन दो आप। चलिए ध्यान से देखिए, ए ने लगाए 12,000 रुपए, उसने लगा 18,000। देखो इनको ना 12,000 18,000, तो इनको 12 और 18 भी डायरेक्ट आप लिख सकते हो, क्योंकि 3 जीरो से 3 जीरो तो कट जा रहे हैं, बात समझ रहे हो। तो काहे हम जीरो लिखने में टाइम वेस्ट करें। इसने लगाया 12,000, इसने लगाया 18,000, ठीक। दोनों ने ही अपना पैसा एक एक साल के लिए लगाया है। मेरी बात को सुनना, अगर टाइम ड्यूरेशन सेम होता है, समय समान होता है, तो जिस रेशियो में कैपिटल लगती है प्रॉफिट भी उसी रेशियो में मिलता है। अगर टाइम ड्यूरेशन सेम होता है तो पूंजी का अनुपात था 6 दूनी 12 6 3 18 2:3 का, इस रेशियो में इन्होंने अपना अपना अमाउंट लगाया है, तो यही इनके लाभ का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट का ही रेशियो हो जाएगा, यही इनके प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा 2:3। अब टोटल प्रॉफिट कितना है दोस्तों, टोटल प्रॉफिट है 5 यूनिट, जिसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनी है 1800। तो एक भाग बराबर 18, 180/5 36 होता है, यानी 360 हो जाएगी एक भाग की वैल्यू। अब कई लोगों को यही नहीं, बहुत बढ़िया, ये कैसे पता चला कि एक साल के लिए, आपने क्वेश्चन पढ़ा पहले वर्ष के अंत में, पहले वर्ष के अंत में, यानी लाभ कब बट रहा है, एक साल बाद बट रहा है, यहां से पता चला, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जो भी डाउट हुआ करे पूछ लिया करो। तो एक यूनिट की वैल्यू 360, सर ये कैसे आया, अरे मेरे भाई 1800 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 360, एक यूनिट की वैल्यू 360, बी का लाभ है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की वैल्यू, एक यूनिट की 360 है तो 3 यूनिट की 36 तियां 108, तो 1080, ये आ गया बी का लाभ। सिंपल क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत हो रही होगी, धीरे धीरे और अच्छे से सब समझने लगेंगे, बहुत ही बढ़िया। ए का पूछता तो कितना आता, 36 दूनी 72 720, ए का पूछता तो 36 दूनी 72 720। चलिए ध्यान से देखिएगा सभी लोग, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर, ये पी और क्यू ने बराबर बराबर पूंजी लगाकर, बराबर बराबर पूंजी के केस में हम इस केस में रेशियो कितना माने, एक एक भाग, यानी पूंजी का रेशियो एक एक मान लो, बराबर बराबर पूंजी एक एक मान लो, एक एक यूनिट, बराबर बराबर पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। मतलब इनके पी और क्यू के द्वारा व्यापार में लगाई गई पूंजी का जो अनुपात है वो एक एक मान लो, बराबर बराबर पूंजी, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे पी 4 महीने बाद व्यवसाय से निकल गया,
पी 4 महीने बाद व्यवसाय से निकल गया। देखो अगर हम टाइम की बात करें, ये तो कैपिटल का रेशियो था, अगर समय की बात करें तो पी 4 माह बाद निकल गया है, 4 माह बाद। और यदि वर्ष के अंत में, बेटा क्वेश्चन को समझो, पी 4 महीने बाद व्यवसाय से निकल गया, यानी पी को 4 महीने का लाभ मिला और वर्ष के अंत में प्रॉफिट टोटल बट रहा है, इसका मतलब क्यू ने अपना पैसा पूरे 12 महीने के लिए लगाया है। पी 4 महीने बाद निकल गया लेकिन वर्ष के अंत में लाभ बट रहा है, यानी क्यू ने अपना पैसा पूरा 1 साल के लिए लगाया। सर यहां पर आपने 1 क्यों नहीं लिखा जब कह रहा है 1 वर्ष के अंत में? मेरे भाई ये महीने में है ना 4, तो इधर भी महीने में लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? तो इनके लाभ का अनुपात कितना होगा भाई? आपको पता है पूंजी 1 भाग, पूंजी इसने 4 भाग समय के लिए लगाई, तो ये इसका ये, तो 4 एकम 4, 4 तियां 12। ये समझ में आ गई बात सभी के? टोटल लाभ हो रहा है 4 यूनिट, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी है कितनी? 6400। 4 भाग बराबर 6400, 1 भाग बराबर 1600। सर ये कैसे आया? बेटा 6400 को 4 से भाग देंगे तो 1 भाग की वैल्यू कितनी आएगी? 1600। किसका पूछा? पी का हिस्सा। पी का हिस्सा 1 भाग की जो वैल्यू है वही आंसर है, 1600 ही। तो 1600 आ जाएगा पी का लाभ। बात क्लियर? समझ में आई है? काफी बच्चों का आंसर अभी सही होना, मोस्टली लोगों ने सही आंसर दिया। ये टॉप 10 स्टूडेंट है, बहुत बढ़िया। कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तनु बेटा तुम कौन सी दुनिया में थी पहले ये बताओ? कई दिनों से तुम्हारा मैसेज अब आया है ना? किस दुनिया में थी? कहां खो गई थी तुम? ये बताओ। इसमें क्या चीज समझ में नहीं आई बच्चे? ये तो बहुत ही सिंपल था। पी और क्यू ने बराबर बराबर, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन बोले ना सेम अमाउंट लगाया है, तो आप रेशियो मान लो, पी ने भी 1 भाग पूंजी लगाई और क्यू ने भी 1 भाग पूंजी लगाई, बराबर बराबर पूंजी, ठीक है? क्योंकि एक्स एक्स मानोगे तब भी वो कटना ही है, तो बराबर बराबर पूंजी लगाई। फोन खराब था सर, तो अब फोन ठीक हो गया है। अब एक काम करना, आज बैठ के रेशियो प्रपोर्शन के सारे लेक्चर पढ़ना शुरू से, ठीक है? अंत तक सारे लेक्चर पढ़ना, उसके बाद पार्टनरशिप को शुरू से पढ़ना। आज जो क्लास स्टार्ट की है शुरू से, तब आप बढ़िया तरीके से समझ पाओगे, ठीक है? अभी आप अब क्लास देख लो, अगर आ जाए समझ में, लेकिन बीच में से मुझे लगता नहीं है समझ में आएगा। आइए जरा, ठीक है? तो पी और क्यू ने बराबर बराबर पूंजी लगाई, 1-1 भाग। पी ने 4 महीने के लिए, और पी 4 महीने बाद व्यवसाय से निकल गया, मतलब पी ने पूंजी 4 महीने के लिए लगाई है, और वर्ष के अंत में यानी क्यू ने अपना पैसा 1 साल बाद निकाला है, क्योंकि लाभ बट रहा है वर्ष के अंत में। 1 साल यहां महीने में था, इसलिए यहां भी इसको महीने में, यानी 4 एकम 4, 4 तियां 12, यानी ये प्रॉफिट का रेशियो 1:3 आ गया। अब टोटल को इस रेशियो में बांट दो, दोनों का लाभ आ जाएगा। सेम है, कुछ चेंज नहीं है। जो मैं तुम्हें बोलूं कि इस क्वेश्चन में ये चेंज था, सेम ही क्वेश्चन था जो पीछे करा था, वही क्वेश्चन था, सेम। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ बिल्कुल कवर करो अच्छे से। और इस लेक्चर को भी, जैसे अभी आप क्लास में आए हो पूरे 35 मिनट बाद में, तो इस लेक्चर को स्टार्टिंग से पढ़ना। जब मैंने पार्टनरशिप पढ़ाना स्टार्ट किया था शुरू से, तब और क्लियर होगा। वरना देखो जरा, सिंपल ही है, ऐसा कुछ है नहीं। इसमें लाभ बटता है, वो लाभ कैसे बटता है, कौन कितनी पूंजी कितने समय के लिए लगा रहा है, उसी के गुणनफल के रेशियो के अकॉर्डिंग लाभ बट जाता है, बस ये है। लेकिन अगर तुम्हें बांटना भी नहीं आ रहा, इसका मतलब तुमने रेशियो प्रपोर्शन में नहीं पढ़ा है। एबीसी ने 13,750, 16,250, 18,750 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय की शुरुआत की, ठीक है? यदि उनके अर्जित लाभ में से बी का हिस्सा 5200 रुपए है। अब यहां पर आप बोलोगे कि सर यहां पर टाइम तो दिया ही नहीं है, यहां पर आप बोलोगे टाइम तो दिया ही नहीं है कि किसने पैसा कितना कितने समय के लिए लगाया। तो जब टाइम ना दिया हो तो सबका पैसा सेम टाइम के लिए लगा है। इस केस में आप जिस रेशियो में उन्होंने अपना पैसा लगाया है उसी रेशियो में प्रॉफिट बांट देंगे। इस केस में सबका टाइम 1-1 साल मान लो आप, ठीक है? तो इसी रेशियो में पैसा बच जाएगा, ठीक है? सही है बात, समझ रहे हो? तो ए ने 13,750 रुपए लगाए और इसने लगाए 16,250,
इसने लगाया 18,750। ठीक है बच्चों, तो यहां पर एक एक साल मान लो, समय नहीं दिया तो एक एक साल मान लो, सबका सेम टाइम मान लो, तो इसी रेशियो में पैसा बढ़ जाएगा जिस रेशियो में उन्होंने, ये मैं आपको दिखा दे रहा हूं 1 से गुणा करके, लेकिन ये लिखने की जरूरत नहीं थी। इसी रेशियो में इनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। प्रॉफिट कैसे बढ़ता है? अमाउंट और टाइम के प्रोडक्ट के। तो 0 0 0, और यहां पर ये देखेंगे तो 25 पंजे 125, 12 25 पंजे 125, 25 छक्का 150, 12 बचा, 25 पंजे 125, 25 सत्ते 175, 25 पंजे 125। अब यहां पर ये तीनों किससे कट रहे हैं? 5 से 11 बार, 5 से 13 बार, 5 से 15 बार। ठीक, टोटल लाभ यहां पर इस बार टोटल लाभ नहीं दिया, इस बार बी का लाभ दिया है। बहुत बढ़िया, इस बार बी का लाभ दिया है। इस बार क्या दिया है? बी का लाभ दिया है, बी का लाभ दिया है, बी का लाभ दिया है। ठीक है, तो इस बार किसका लाभ दिया है? बी का लाभ दिया है, यानी बी का लाभ होता है यहां पर 5200। हमारे अकॉर्डिंग बी का लाभ कितना है? 13 यूनिट। तो इस बार 13 यूनिट की वैल्यू, अगर टोटल लाभ दिया होता तो इन तीनों को जोड़कर, टोटल लाभ जो भी होता, मान लिया इन तीनों को जोड़कर फिर इसके बराबर उसको रखते, लेकिन यहां पर बी का लाभ दिया है तो एक भाग की वैल्यू 13 चौका 52, 400। ए और सी के लाभ का अंतर, बेटा ए और सी के लाभ का अंतर कितना है? देखो अब यहां पर इसमें ए और सी के लाभ का अंतर कितना है, तो ऐसा नहीं करना कि तुम्हें ए का अलग निकालना है, सी का अलग निकालना है, फिर डिफरेंस लेना है। ए का लाभ है 11 यूनिट, सी का लाभ है 15 यूनिट, तो ए और सी के लाभ का अंतर 4 यूनिट है। क्या है? 4 यूनिट। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 400, तो 4 यूनिट की कितनी हो जाएगी? 1600। तो यहां पर इस क्वेश्चन में आप देख लो, यहां बी का लाभ दिया था कितना? 13 यूनिट की वैल्यू दी है 5200, बी का लाभ यानी 13 यूनिट की वैल्यू 5200, तो एक भाग बराबर 13 चौका 52, 400 रुपए। और ए और सी के लाभ का अंतर कितना है? ए और सी के लाभ का अंतर है दोस्तों 4 यूनिट। ए और सी के लाभ का अंतर कितना है? 4 यूनिट। तो 4 यूनिट की वैल्यू डायरेक्ट निकाल ली। ठीक, ऐसा नहीं किया कि ए का लाभ अलग निकाल लें, बी का, सी का अलग निकाल लें, फिर अंतर ले रहे हैं, नहीं, डायरेक्ट आप इस तरीके से करेंगे। समझ में आई बात? समझ में आई बात? अच्छे से सबको समझ में आ गया? क्लियर है सभी को? तो इन बच्चों ने सही आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। सुषमा, ध्रुव, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, परफेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन को। सभी लोग ध्यान से देखिएगा। जब टाइम सेम होता है तो प्रॉफिट भी सेम होता है? नहीं, ये कैसे हो जाएगा? टाइम सेम होता है तो जिस रेशियो में अमाउंट होगा उस रेशियो में प्रॉफिट बटेगा। ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा, टाइम सेम होगा तो प्रॉफिट, वो तो अमाउंट जिस रेशियो में होगा उस रेशियो में प्रॉफिट बटेगा, है ना। आओ देखो जरा, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर। 3 साझेदारों ने एक व्यवसाय में लाभ को 9, 8, 11 के अनुपात में बांटा है। उन्होंने अपनी पूंजी 4 महीने, 8 महीने, 4, 6 महीने और 18 महीने के लिए निवेश की। तो उनकी पूंजी का अनुपात क्या है? देखिए इस बार बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लाभ किस रेशियो में बट रहा है? प्रॉफिट वो दिया है, और टाइम दे रखा है, समय का रेशियो दिया है कितना? 4 महीने, 6 महीने और 18 महीने। और इन्होंने पूछा है उनकी पूंजी इन्होंने किस अनुपात में निवेश की थी, कैपिटल यानी अमाउंट का रेशियो पूछा। जरा बात को सुनिएगा ध्यान से सभी लोग। मेरे भाई अभी मैंने आपको यह बात बताई थी कि प्रॉफिट कैसे बढ़ता है, कौन कितनी कैपिटल कितने टाइम के लिए लगा रहा है, इसके अकॉर्डिंग। बोलो हां सर, ये बात है ना, ये बात आपने बताई थी, कौन कितना अमाउंट कितने टाइम के लिए लगा रहा है उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट बढ़ता है। हमें यहां पर अमाउंट, कैपिटल, पूंजी का रेशियो निकालना है। किसका? कैपिटल्स का रेशियो निकालना है। तो देखिए दोस्तों,
P अपॉन टी, यानी टी कहां जाएगा आपका, यहां पर नीचे, टी कहां जाएगा, P के नीचे। तो पूंजी का रेशियो कैसे निकलेगा कैपिटल का, प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड करके, है ना। अमाउंट का रेशियो कैसे निकलेगा, प्रॉफिट को टी कहां जाएगा, P के नीचे। तो अगर आपको कैपिटल या पूंजी का रेशियो निकालना है तो आपको प्रॉफिट को आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, टाइम से। यह बात आपको समझ में आई, एक बार कमेंट में लिख दो हां या ना। बहुत बढ़िया। तो पहले का अगर अमाउंट, पहले की पूंजी कितने भाग में थी, तो पहले का प्रॉफिट कितना है, 9 यूनिट। इसका टाइम कितना था, 4 भाग। दूसरे का प्रॉफिट कितना है, 8 यूनिट। इसका टाइम कितना था, 6 भाग। इसका तीसरे का प्रॉफिट था 11, इसने पैसा लगाया था 18 महीने के लिए। तो इस रेशियो में इनका जो पूंजी का अनुपात है वो इस रेशियो में आएगा। तो दोस्तों यहां पर एक बात आप देखेंगे, अगर मुझे ये गायब करना है नीचे से 4, 6, 18, तो रेशियो प्रोपोर्शन में क्या बताया था कि अनुपात सिंप्लीफाई फॉर्म में होना चाहिए, सरलतम रूप में। तो ये 4, 6, 18 कैसे हटेगा, जब इन तीनों के एलसीएम यानी 36 से तीनों में गुणा कर देंगे। याद आ गई, जो ये 36 कहां से आया, 4, 6, 18 का एलसीएम। सही है बच्चों, 4 निम 36, 6 चिंग 36, 18 दूनी 36। तो मेरे भाई 9 निम 81, 8 छंग 48 और 11 दूनी 22। इस अनुपात में उन्होंने अपनी पूंजी निवेश की होगी। तो क्या आंसर आएगा, सी आंसर आएगा। समझ में आई बात, सी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बेटा तुक्का मत भिड़ाया करो, नहीं आता है तो मत किया करो, है ना। नहीं आता है तो मत किया करो। ये क्या बेवकूफी करते हो, कोई ए कोई बी कोई डी। मैथ में कभी तुक्के से बेड़ा पार नहीं होगा भाई, सीधी बात है। तो तुक्का मत भिड़ाओ। यहां कोई यूट्यूब पर क्लास नहीं चल रही है तुम्हारी जो तुम तुक्के भिड़ा के ये सोच रहे हो हम तो यहां पे नाम अपना दिखा लेंगे। भाई यहां पर एक बार आ जाएगा तुक्का भिड़ा के, 2 बार आ जाएगा। पता नहीं कहां से तुम ए बी सी कुछ भी आंसर दे दे लगते हो। बेटा लाखन यादव, ये लास्ट वार्निंग है तुम्हारे लिए मेरी क्लास में, ठीक है। मैं तुम्हें इतनी देर से देख रहा हूं, कभी सौम्या, कभी काजल, कभी पारो, अरे लड़के भी हैं यहां पे क्लास में, विशाल भी है और भी कई सारे लड़के हैं, उनसे भी थोड़ा बहुत बात कर लिया करो। है पूरी हद्दी कर रखी है। लास्ट वार्निंग है भाई, सीधे ब्लॉक कराऊंगा, करते रहना, फिर फालतू के कमेंट नहीं चाहिए, ठीक है। हद्दी हो गई बिल्कुल यार, इतनी देर से भाई रुक ही नहीं रहा है। चलो आओ जरा ध्यान से देखो सभी लोग, अगला क्वेश्चन है। लड़के तो और भी हैं, देखो कनिष्क है। तो भाई ये लास्ट वार्निंग है तुम्हारे लिए, फिर तुम कहते रह जाना कि सर अनब्लॉक करवा दो अनब्लॉक। पहली बात मेरे से फिर कहोगे कहां से। प्रणाम भाई, पढ़ो यार, ये सब चीजें बाद में कर लेना। तुमने ये जो बैच लिया इसके लिए पैसे दिए हैं, और 1 रुपया जिस दिन तुम कमाओगे ना उस दिन वैल्यू समझोगे। ये जो तुमने पैसे अपने पेरेंट्स के पैसों से खरीदकर जो बैच लिया है इसकी वैल्यू समझो। सेम क्वेश्चन ही दे दिया, सॉरी 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 सॉरी, सेम क्वेश्चन ही था, इसका आंसर सी था। मैं दोबारा से लगा देता हूं, इसमें भी तक तुक्का बढ़ा दिया। हे भगवान, इसमें भी किसी ने ए बी लिख दिया आंसर, ए बी। मेरे मुंह से कहीं बहुत गलत ना निकल जाए तुम्हारे लिए। ये जिन्होंने ए और बी लिखा है ना, सेम क्वेश्चन में भी भाई गलत तुक्का भिड़ा रहे हैं। चुल्लू होता है चुल्लू, चुल्लू भर पानी। आओ जरा ध्यान से देखो, ताना नहीं है बेटा, वो सच्चाई है। आइए जरा ध्यान से देखिए, पी और क्यू के लाभ का अनुपात 5:8 है। उनका निवेश यानी टाइम ड्यूरेशन, देखो प्रॉफिट का रेशियो पी और क्यू का कितना है, 5:8। टाइम ड्यूरेशन दे रखा है कितना, 3:5 के रेशियो में उन्होंने
अपना पैसा लगाए टाइम के रेशियो में। अमाउंट का तो दोस्तों फिर वही बात है, अमाउंट प्रॉफिट कैसे निकलता है, अमाउंट की टाइम से मल्टीप्लाई करके, और हमें यहां पर कैपिटल का, उनके इन्वेस्टमेंट यानी उनकी पूंजी का अनुपात बताना है, तो ये P अपॉन टी। तो यहां भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा, यहां भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। तो पूंजी का अनुपात प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड करके, तो बस हो गया यहां पर 5/3 8/5। तो यहां पर 3 और 5 का एलसीएम 15, 15 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दो। सर ये 15 कहां से आ रहा है बेटा, एलसीएम जो हमने चैप्टर पढ़ाया था, 3 और 5 से कटने वाली एक सबसे छोटी संख्या क्या है, 15। तो इसलिए 15 से मल्टीप्लाई, 3 पंजे 15, 5 तिया 15, 5 25, 8 तिया 24, ये आंसर है 25 24, सी ऑप्शन आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सेम क्वेश्चन है ये भी, ये वाला देखिए। सेम क्वेश्चन क्यों रिपीट कर रहे हैं, अच्छा ठीक है, आइए जरा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। एबीसी 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 एक व्यापार 5-12-9 के अनुपात में अपनी कैपिटल लगाकर शुरू करते हैं, ठीक है, एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं। अब किस रेशियो में उन्होंने कैपिटल लगाई है, 5, 12 और 9 के रेशियो में। वर्ष के अंत में लाभ का रेशियो उनका इतना है 5, 4, 3। तो टाइम का रेशियो कितने, मतलब जो उन्होंने पूंजी लगाई होगी कितने कितने समय के लिए, समय का रेशियो निकालना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। टाइम का रेशियो कैसे निकलेगा, हमने प्रॉफिट का रेशियो निकालना सीख लिया, हमने प्रॉफिट का रेशियो निकालना सीख लिया, हमने पूंजी का रेशियो निकालना सीख लिया। टाइम का रेशियो कैसे निकलेगा, कोई बताएगा टाइम का रेशियो कैसे निकलेगा, टाइम का रेशियो कोई बताएगा कैसे निकलेगा, कोई बताएगा टाइम का रेशियो कैसे निकलेगा, कोई बताएगा टाइम का रेशियो कैसे निकलेगा। ऑप्शन रॉन्ग है, नहीं, देखते हैं एक बार अभी, टाइम का रेशियो कैसे निकलेगा, कौन बताएगा टाइम का रेशियो दोस्तों कैसे निकलेगा। बहुत बढ़िया, P अपॉन ए, बहुत शानदार। तो हम पता है हमें कि प्रॉफिट निकलता है अमाउंट और टाइम के प्रोडक्ट के अनुसार, तो टाइम का रेशियो P अपॉन ए। कौन किसके मतलब प्रॉफिट को अमाउंट से डिवाइड करके। तो यहां पर हमें पूंजी का अनुपात दिया है, कैपिटल का अनुपात दिया है तीनों के, अमाउंट का रेशियो दिया है कितना 5, 12, 9, और इन्होंने जो प्रॉफिट, इनको जो लाभ मिल रहा है उसका रेशियो दे रखा है इस बार कितना 5, 4, 3। तो ध्यान से सुनिए, हमें टाइम कितना इन्होंने जो पैसा लगाया उसका रेशियो बताना है टाइम का। तो टाइम का रेशियो निकलता है प्रॉफिट को अमाउंट से डिवाइड करके। इसको इससे मत कर देना डिवाइड, प्रॉफिट तो पहले वाले का प्रॉफिट कितना है 5 यूनिट, पहले ने अपना अमाउंट लगाया 5 भाग, दूसरे का प्रॉफिट कितना है 4 यूनिट, दूसरे ने अमाउंट लगाया था 12 भाग, तीसरे का प्रॉफिट कितना है, तीसरे का प्रॉफिट 3 यूनिट। प्रॉफिट को अमाउंट से डिवाइड करना है, कभी तुम ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड कर दो, ठीक। तो 5 से 5, 4 तिया 12, 3 तिया 9। तो मेरे भाई तो बेसिकली आ रहा है 1/3, 1/3। इस 3 को नीचे से हटाने के लिए तीनों में 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 तिया 3, फिर 1/3 की 3 से करेंगे तो 1 ही आएगा, और इधर भी 1, तो 3 1 1, सही तो है भाई, 3 1 1। ये डी आ तो रहा है, तुमने ये गलती कर दी होगी, इसको इससे डिवाइड कर दिया होगा, 5 को 5 से, है ना, 5 को 5 से 1, 12 को 4 से 3, 9 को 3 से 3, तो तुमने ये कर दिया होगा, फिर तुम कह रहे होगे क्यों नहीं आ रहा ऑप्शन। तो थोड़ा सा ध्यान से, हमें टाइम का भाग निकालना है तो प्रॉफिट को अमाउंट से डिवाइड करना है, ना कि अमाउंट को प्रॉफिट से। ये गलती आपने की होगी, मुझे पता है ना, क्लियर है यहां पर, बहुत बढ़िया।
बेटा आप जब नौकरी लगा लोगे ना तो फिर लेके आना है ना, सिवैयां ये सब फिर बाद में, नौकरी के बाद में, ठीक है, जब जॉब लग जाएगी तब, ठीक है। आ जाओ, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बनाइएगा जरा सभी लोग। जिनको नहीं आता है मैं बताऊंगा, सेम ही कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, इस चैप्टर में वही कॉन्सेप्ट लगेगा हर क्वेश्चन में, सेम सिंगल कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन में। आइए जरा ध्यान से देखिए, ए और बी ने 3:5 के अनुपात में धन निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया है, ठीक है। कुछ महीनों बाद ए व्यवसाय से बाहर हो गया, उसने अपना धन वापस ले लिया, उसने अपना सारा पैसा धन जो है वो वापस ले लिया, तो मतलब उसको उतने महीने का ही लाभ मिलेगा जितने महीने उसने अपना पैसा लगाया था। वर्ष के अंत में उन्हें 2:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। ए कितने महीने बाद अपना पैसा वापस ले लेता है? मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा, सभी लोग बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो ए और बी ने 3:5 के अनुपात में अपना पैसा लगाया है, ध्यान से सुनना, 3:5 के अनुपात में उन्होंने अपना पैसा लगाया, ठीक। कुछ महीने के बाद ए व्यवसाय से बाहर हो गया, मतलब ध्यान से सुनो, ए ने अपना पैसा कुछ महीने के लिए लगाया, वो समय हमें पता ही नहीं है, वो समय हमें पता ही नहीं है, कुछ महीने के बाद वो बाहर हो गया। लेकिन वर्ष के अंत में, यानी बी ने अपना पैसा पूरे 12 महीने के लिए लगाया है। वर्ष, ये 12 कहां से आया? उसने कहा वर्ष के अंत में, तो ए टी महीने तक ए का पैसा लगा रहा तो वो बाहर हो गया, और बी ने अपना पैसा पूरे 12 महीने के लिए लगा के छोड़ा, और लाभ का अनुपात 2:5 है, ये कह रहा है, ठीक है। तो मेरे भाई इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या? कोई दिक्कत होगी ऐसे लिखने में? बताओ, अनुपात को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, बताओ कोई दिक्कत परेशानी किसी को? किसी को कोई दिक्कत परेशानी इसमें लिखने में? इस तरीके से 5 से 5 गया, 3 चौक 12, 4 ऊपर 8, तो ए ने अपना पैसा कितने महीने के लिए लगाया था? 8 महीने के लिए। क्या आंसर हो जाएगा? 8। तो बच्चे जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए ना, तो आप इसको ऐसे अप्रोच किया करो। आपको पता है A1 T1 रेशियो A2 T2 बराबर P1 P2 होता है, ये बात आपको अभी पहले से बताते आ रहे हैं। प्रॉफिट कैसे बढ़ता है, कौन कितना अमाउंट कितने टाइम के लिए, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो डायरेक्ट, तो आप इसमें वैल्यू पुट कर दिया करो सीधे सीधे। तो ए ने पैसा लगाया 3 भाग, मैं दोबारा बता देता हूं, ए ने पैसा लगाया 3 भाग टी भाग समय के लिए, बी ने अपना पैसा लगाया 5 भाग 12 महीने के लिए। एक वर्ष के अंत में उनको 2:5 के अनुपात में लाभ मिल रहा है। तो बस हो गया क्वेश्चन, 3 चौक 12, नीचे वालों से नीचे वाले काट सकते हैं बराबर के केस में, और ये क्रॉस में मल्टीप्लाई। अच्छा, इसमें पूछता कि बी ने कितने महीने के लिए अकेले पैसा अपना लगाया, तब आंसर क्या होता? बी ने कितने महीने के लिए अकेले अपना पैसा लगाया, क्वेश्चन में अगर यह पूछ लेता तो आंसर क्या होता? बी ने कितने महीने के लिए अकेले अपना पैसा लगाया तो आंसर क्या होता? अभी रुक जाओ, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, जैसे भी सारे टाइप कराएंगे, टेंशन मत लो, लेकिन हां कॉन्सेप्ट सब में सेम ही रहेगा। बिल्कुल सही कहा, बहुत बढ़िया, 4 महीने के लिए, बहुत बढ़िया, क्योंकि बी ने टोटल पैसा अपना 12 महीने के लिए लगाया है, जिसमें ए ने स्टार्टिंग के 8 महीने उसका साथ दिया होगा। तो बी ने अकेले पूछता, बी ने अकेले अपना पैसा कितने महीने के लिए लगाया, तो आंसर होगा 4 माह। बहुत बढ़िया, बी ने अकेले अपना पैसा पूछता तो 4 आंसर होता। अकेले बेटा, तुम समझे नहीं, 12 वालों, अकेले मतलब 12 महीने में तो ए भी उसके साथ रहा है ना, अकेले बोल रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए, इसी तरीके का क्वेश्चन है, करके दिखाइएगा सभी लोग, क्या आंसर होगा। डिट्टो सेम क्वेश्चन है, करो भाई सभी लोग, क्या आंसर होगा बताओ।
कर लिया। ए और बी ने कुछ राशियों का निवेश कर एक व्यवसाय शुरू किया है, ठीक है। 8 महीने के अंत में ए व्यवसाय से बाहर हो गया, ठीक है। ए और बी वर्ष के अंत में 5:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त करते हैं। बी ने 36,000 रुपए का निवेश किया, तो ए ने कितने का निवेश किया? देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनिएगा। ए ने मान लिया, ए ने कितना निवेश किया? पहले वाले ने एक्स और दूसरे वाले ने 36,000 रुपए पूंजी लगाई है। ए का अमाउंट एक्स मान लिया, बी ने लगाए 36,000। 8 महीने के अंत में ए व्यवसाय से बाहर हो गया, ए का पैसा 8 महीने तक लगा रहा। वर्ष के अंत में, इसका मतलब बी ने अपना पैसा पूरे 12 महीने के लिए लगाया है। लाभ 5:9 के अनुपात में हुआ है। वही तरीका है, वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी है। तो मेरे भाई यहां पर देखेंगे 9 चौक 36, 4,000 आ गया ये, और यहां पर 4 दूनी 8, 4 तियां 12 और 2 से 4,000, 2,000 बार कटेगा। 5 तियां 15 दूनी 30, क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स बराबर 30,000 आंसर। कोई दिक्कत किसी को? थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। मैं चाहता हूं सब लोगों का आंसर सही है। जैसे ये बच्चे मानसी है ना, रुखसार, सुषमा, आशीष, नीलेश, अंश, है ना, बहुत बढ़िया, यतेंद्र, सूरज, इन लोगों का आंसर आ रहा है, वैसे ही सबका है, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक बार जिन बच्चों को कम समझ में आ रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं, रिवाइज जरूर किया करो घर पर जाकर एक बार रिवाइज जरूर किया करो, रिवीजन बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आज वो फेयर एंड लवली वाली लाइट नहीं जलाई है ना इन्होंने। चलिए, वो स्टूडियो अलग अलग होते हैं तो उससे सब स्टूडियो में अलग अलग ही लगते हैं। आओ जरा, किसी में लाइटिंग कम होती है, किसी में ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, पता नहीं तुम लोग कहां कहां की बातें लाते हो, है ना। सर काले लग रहे हैं, सर गोरे लग रहे हैं, समझ ही नहीं आता कहां कहां से बातें तुम लोग लाते हो। एक्स वाई जेड एक साझेदारी करते हैं। एक्स पूरी पूंजी का 1/3 योगदान देता है। एक्स पूरी पूंजी का 1/3 योगदान देता है। एक्स वाई जेड एंटर इनटू अ पार्टनरशिप। एक्स जो है कंट्रीब्यूट करता है 1/3 ऑफ होल कैपिटल, while y contributes as much as x, है ना। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं एक्स वाई जेड ने एक साझेदारी की है। एक्स पूरी पूंजी का 1/3 जो है वो, मतलब अगर मैं आपसे कहूं 1/3 मतलब 1/3 हो गया ये। अगर तीनों ने टोटल 3 भाग पूंजी लगाई है तो एक्स ने कितनी लगाई है? 1 भाग पूंजी। जबकि वाई के योगदान के बराबर एक्स और जेड मिलाकर योगदान करते हैं। अच्छा, तो बहुत बढ़िया, y के योगदान के बराबर x और z योगदान करते हैं, ठीक है, जितना y योगदान कर रहा है। यदि 93,000 रुपए की पूंजी निवेश करता है, यदि 93,000 रुपए की पूंजी निवेश करता है, तब वर्ष के अंत में z को कितना मिलेगा? यहां पर 93,000 रुपए प्रॉफिट होना चाहिए। एक सेकेंड, यहां पर एक्स वाई जेड एक साझेदारी करते हैं। एक्स पूरी पूंजी का 1/3 योगदान देता है, जबकि वाई के योगदान के बराबर एक्स और जेड मिलाकर अपना इन्वेस्ट करते हैं। यदि 93,000 रुपए की पूंजी करता है तो वर्ष के अंत में जेड को कितना मिलेगा? यहां पर बच्चे 93,000 रुपए टोटल प्रॉफिट होगा। ये इसमें थोड़ा सा ये मुझे एरर लग रही है। एक बार 93,000 रुपए का, इफ द प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट इज, यदि 93,000 रुपए का कुल लाभ होता है,
तीनों को। एक बार मैं इसको जरा देखना पड़ेगा मुझे। इफ द टोटल प्रॉफिट इज 93,000। अब जरा मैं इसको देखूं जरा, तो एक्स ने कुल पूंजी का 1/3, मतलब कुल पूंजी अगर कितनी है 3 यूनिट है, तो एक्स ने लगाया 1 भाग। एक्स ने लगाया, टोटल अगर पूंजी कितने भाग में है, 3 भाग में है, टोटल 3 भाग में पूंजी है, तो एक्स का इन्वेस्टमेंट कितना है, 1 भाग। ठीक है, जबकि वाई के योगदान के बराबर जो है, वाई के योगदान के बराबर जो है वो एक्स और जेड मिलाकर योगदान करते हैं, एक्स और जेड। अच्छा, यहां पर आप अगर थोड़ा सा देखेंगे कि अगर एक्स ने लगाया है 1 भाग, पूरी पूंजी कितने भाग में थी, 3 भाग, तो यहां से आप वाई प्लस जेड का भी निकाल सकते हैं। यहां से वाई जेड का कितना आ जाएगा, 2 यूनिट। यहां से वाई जेड का कितना आ जाएगा, 2 यूनिट, है ना। और यहां पे आपने इसमें आप देख सकते हैं y माइनस जेड बराबर एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 भाग। तो आपको y प्लस जेड की वैल्यू पता चल गई, y माइनस जेड की वैल्यू पता चल गई। तो एक चीज मैं आपको ये बता रहा हूं जो आपको आगे तक काम आएगी, x प्लस वाई कहीं लिखा हो, x माइनस वाई कहीं लिखा हो, तो बेसिक से मत किया करो। पहले पता चला इन्हें जोड़ ले हो इस तरीके से, 2x बराबर 16, फिर x बराबर 8, नहीं। इस तरीके के क्वेश्चंस में आप डायरेक्ट क्या किया करो, x प्लस वाई कहीं लिखा हो, x माइनस वाई कहीं लिखा हो, तो आपको प्लस प्लस वाले टर्म की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों को जोड़कर आधा कर दिया करो, डायरेक्ट मन में किया करो। अगर प्लस माइनस वाले टर्म की वैल्यू निकालनी है तो दोनों के अंतर का आधा कर दिया करो, यह आ जाएगा कितना, 2 यूनिट। समझ में आई बात। जैसे यहां पर x प्लस जेड 2 यूनिट है, x माइनस जेड 1 यूनिट है, सॉरी y प्लस जेड 2 यूनिट है, y माइनस जेड 1 यूनिट है, y की वैल्यू निकालनी है, दोनों को जोड़कर आधा कर दो, ये आ जाएगा 3/2 1.5। अगर आपको z की वैल्यू निकालनी है, दोनों का डिफरेंस लो, कितना आएगा, 1 का आधा 0.5। तो ये तीनों की पूंजी का अनुपात आ जाएगा कितना, x का 1 भाग आ गया, y का आ गया 1.5 और z का आ गया इतना। ठीक है, इतना। तो यहां पर अगर मैं 10 से तीनों में गुणा कर दूं, तीनों में 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहां पर ये पॉइंट हट जाएगा। अगर तीनों में मैंने क्या कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 एकम 5। इस रेशियो में उन्होंने अपनी कैपिटल लगाई है। इस तरीके से तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा, लेकिन अगर यहां पर टाइम नहीं दिया है तो इसी रेशियो में प्रॉफिट बढ़ जाएगा। 3 2 5 और 1 6 यूनिट की वैल्यू यहां पर कितनी दी है, 6 यूनिट की वैल्यू 93,000 दी है, 6 यूनिट की वैल्यू 93,000। तो 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 6 एकम 6, है ना। और ये आ जाएगा कितना, ये तो 6 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 9 और 3 बिल्कुल कटेगा, 6 एकम 6 कितना बचा है यहां पर 3, और 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, है ना, 15,500। और किसका पूछा है, z का यानी इतना ही 15,500 आंसर है, बिल्कुल। अभी इस क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, इसमें पहली बात तो यहां पर ये 93,000 रुपए टोटल, ये मिसप्रिंट है, 93,000 रुपए का कुल लाभ प्राप्त हुआ है। यदि तीनों को अंत में, मैं लिख देता हूं यहां पर, यदि अंत में 93,000 रुपए का लाभ, यदि अंत में 93 रुपए का लाभ है, तो वर्ष के अंत में जेड को कितना मिला होगा, ये क्वेश्चन है। अब या तो आप इस तरीके से करोगे, इसको आप इस तरीके से और बना सकते हो। एक मैं आपको इसको क्वेश्चन को करने का तरीका और बता रहा हूं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। यहां पर कह रहा है एक्स को टोटल पूंजी का यानी टोटल मतलब जो तीनों को मिला है, एक्स वाई जेड को, ध्यान से सुनिएगा, 1/3 हिस्सा मिला। सुनिएगा ध्यान से, 1/3 हिस्सा, समझना, एक्स को टोटल पूंजी का 1/3 हिस्सा मिला है, यानी एक्स को मिला 1 भाग, अगर टोटल पूंजी 3 भाग में। अब इसने कहा कि वाई को जो पैसा मिला है वो एक्स और जेड को मिलने वाली राशि के बराबर है, एक्स और जेड को मिलने वाली राशि के बराबर है।
तो मेरे भाई इसमें थोड़ा सा हम एक काम करें, अगर इसमें दोनों में मैं 2 से मल्टीप्लाई करके अगर मैं टोटल पूंजी 6 यूनिट मान लूं तो x को कितना मिलेगा, 2 भाग। इसमें मैंने 2 से क्यों गुणा की, इसको रीजन को समझना, क्योंकि x को अगर 2 भाग मिल रहा है तो इस हिसाब से y और z का हिस्सा कितना आ जाएगा, 4 भाग। इस हिसाब से y और z का हिस्सा कितना आ जाएगा, 4 भाग आ जाएगा, है ना। इस हिसाब से y और z का हिस्सा कितना आ जाएगा, 4 यूनिट आ जाएगा। जरा बात को समझिएगा, तो y और z का हिस्सा क्या आ जाएगा, 4 यूनिट, और यहां पर x का हिस्सा कितना है, 2 भाग है। x का हिस्सा कितना है, 2 भाग, तो y माइनस जेड बराबर कितना हो जाएगा, 2। y माइनस जेड बराबर 2, y प्लस जेड बराबर 4। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों को जोड़कर आधा कर दो, 4 और 2 6/2 कितना, 3, और z की आ जाएगी कितनी, दोनों के अंतर का आधा, यानी 4 और 2 का डिफरेंस, 2 का आधा 1। तो ये इनके यहां पर सीधे सीधे किसका अनुपात आ जाएगा, एक्स वाई जेड, इनकी पूंजी का अनुपात आ जाएगा। एक्स का भाग आ जाएगा कितना, 2 भाग, और वाई का आ जाएगा 3 भाग, जेड का 1 भाग। तो आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, है ना। बात वही है, समय दिया नहीं है तो इसी रेशियो में लाभ बढ़ जाएगा। 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 93,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15,500, क्योंकि 93,000 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 15,500। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल भाई, ये क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है, सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है ना। एक भाई ने तो बता भी दिया। क्लियर है सभी को भाई? जिनको कम समझ में आए एक बार दोबारा से रिवाइज करो, है ना। एक बार, कुछ क्वेश्चन, हर क्वेश्चन आसान नहीं होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें टाइम लगता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझो। जैसे उसने कहा था एक्स वाई जेड एक साझेदारी के रूप में एक व्यापार की शुरुआत करते हैं, एक्स पूरी पूंजी का 1/3 योगदान देता है। एक्स पूरी पूंजी का 1/3 योगदान देता है, मतलब 1/3 मतलब 1/3, यानी टोटल अगर कैपिटल 3 भाग में तो एक्स ने कितना पूंजी इन्वेस्ट किए, 1 भाग। एक्स ने कितना पूंजी इन्वेस्ट किए, 1 भाग। ठीक है, एक्स ने कितना पूंजी, अरे यार कहां से समझ में आएगा तुम्हारी तनु, फालतू की आपस में बातें करते रहते हो। यहां मैं समझा रहा हूं, फालतू की बातें करे पड़े हो। एक तो वैसे ही तुमने ना रेशियो पढ़ा, ना उससे पहले के टॉपिक पढ़े, और इसमें भी तुम बीच क्लास में आए हो। पता नहीं क्या कमेंट करते रहते हैं भाई। तुम मजाक समझ रहे हो, कोई फायदा नहीं है ऐसे टाइम वेस्ट करने का। लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं तब जाके नौकरी लगेगी। पता नहीं क्या आपस में बातें करते रहेंगे, फिर कहेंगे हमारी ये समझ में नहीं आया, हमारी ये समझ में नहीं आया। क्लास लेनी नहीं होती है सारी। चलो बच्चों समझो, ध्यान से देखो। मैंने कहा यहां पर एक्स वाई जेड एक साझेदारी के रूप में एक व्यापार शुरू करते हैं। एक्स टोटल पूंजी का 1/3 इन्वेस्ट करता है। 1/3 का मतलब एक टोटल अगर इन्वेस्टमेंट 3 यूनिट है, तीनों का इन्वेस्टमेंट अगर 3 यूनिट है, तो एक्स ने कितना भाग इन्वेस्ट किया, 1 भाग। एक्स ने कितना भाग इन्वेस्ट किया, 1 भाग। ठीक है, तो हमने इसको दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर ली। नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने डायरेक्ट ही किया था। अगर आप नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। नहीं भी करोगे 2 से मल्टीप्लाई, तुमको क्यों कर दी, तुम मत करो, चलो 2 से मल्टीप्लाई। अगर नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर अगर मैं आपसे कहूं y और z ने कितना लगाया, x ने, तीनों ने लगाया 3 भाग, x ने लगाया 1 भाग, तो y और z का इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 2 भाग। यहां से ये बात समझ में आ गई, क्योंकि सबने इन्वेस्ट किया है 3 भाग, जिसमें x का इन्वेस्टमेंट है 1 यूनिट, तो y और z का कितना होगा, 2 यूनिट। अब उसने कहा y का इन्वेस्टमेंट x और z के इन्वेस्टमेंट के बराबर है। x का इन्वेस्टमेंट है कितना, 1 यूनिट, तो अगर मैं y और z का डिफरेंस देखूं तो 1 के बराबर होगा, क्योंकि x का इन्वेस्टमेंट 1। अब आपको y माइनस जेड भी पता है, y प्लस जेड भी पता है। y प्लस जेड 2 यूनिट है, y माइनस जेड 1 यूनिट है।
आपको यहां से y की वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों को जोड़कर 2 और 1 3 का आधा 1.5। आपको यहां पर z की वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों का डिफरेंस लो और आधा कर दो 0.5। ठीक है, तो x y z तीनों ने कितना कितना इन्वेस्ट किया है? x ने इन्वेस्ट किया 1 यूनिट, y ने इन्वेस्ट किया 1.5 यूनिट और z ने इन्वेस्ट किया 0.5 यूनिट। ठीक, तो यहां पर हम इस पॉइंट को हटाने के लिए तीनों में 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 10, ये 15, ये 5, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 दूनी 10। तो इस रेशियो में अब यहां पर ये इनकी किसका कैपिटल का रेशियो आया। अब इसमें टाइम ड्यूरेशन दिया नहीं है कितना कितना समय के लिए, तो इसी रेशियो में प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो प्रॉफिट इसीलिए इस रेशियो में बांट दिया ये। ठीक है बच्चों, क्लियर है? समझ में आ गई बात आप सभी के? तो अभी भी अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मैंने 2-3 बार बता दिया आपको, अब तो आ जाना चाहिए। अभी भी नहीं आया तो दोबारा से आप समझो। ठीक है, कोई बात नहीं, देखो बुरा मत मानने की कोई बात नहीं है, मेरा काम है आपको समझाने का। मैं 10 बार बोलोगे 10 बार समझाऊंगा, लेकिन आप भी तो कोशिश करो। आप अगर क्लासेस नहीं लोगे, आप अगर समझोगे नहीं, बातों में लगे रहोगे, कमेंट में लगे रहोगे, चैटिंग में लगे रहोगे, तो फिर तो मुझे गुस्सा आएगा ना। या तो आप समझ रहे हो, मैं बार बार आपको समझाऊंगा अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो, लेकिन आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, फिर कह रहे हो समझ में नहीं आ रहा, तो फिर तो मेरे को गुस्सा आएगी ना। ठीक है, तो बस आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। जो भी आज पढ़ाया है इसको एक बार रिवाइज करो, घर पे बैठ के खुद करो क्वेश्चंस को। ठीक है, जो भी पढ़ा रहा हूं इनको घर पे बैठ के आप रिवाइज करो, 1 बार पढ़ो 10 बार पढ़ो। ठीक है, बिल्कुल। तो बार बार इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। हाँ, एक्स मान के भी हो जाएगा बेटा, एक्स मान के भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।